अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष टेस्ट सीरीज नंबर 20 लेकर के आया हूं जीके का, और इसमें फ्रीडम फाइटर से लेकर के सवाल हैं। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं और मल्टीपल चॉइस है। इनफैक्ट 4 ऑप्शंस होंगे। आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसके बाद 4 ऑप्शंस दूंगा और अपने ऑप्शंस का आंसर गेस कर सकते हैं आप। उसके ठीक 3 सेकंड बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा और फिर आप मैच कर सकते हैं कैसा है कैसा नहीं है, आपकी प्रिपरेशन कितनी सही है कितनी नहीं है। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करता हूं। एक बात बता दूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अलावा सेंट्रल हिंदू स्कूल, जामिया मिलिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इफ्लू और तमाम सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन हेतु जीके की जो टेस्ट सीरीज है, ये सब के सब आपके लिए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कृपया इसे अंत तक देखिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। और एक खास बात कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे एजुकेशन संबंधित बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहती है जिसको पढ़कर, सुनकर, देखकर आप जरूर ही लाभान्वित होते हैं। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपके स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल शुरू करता हूं इस टेस्ट सीरीज नंबर 20 का। Who of the following was considered by the British to be the father of Indian unrest? ब्रिटिशर्स के द्वारा किसे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता था? इसके 4 ऑप्शंस हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय। ये 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से ब्रिटिशर्स के द्वारा फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता था। तो आप जल्दी से गेस कर लीजिए। आपको मैं अपना उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है लोकमान्य तिलक, जिनका असली नाम बाल गंगाधर तिलक भी है। महाराष्ट्र के रहने वाले थे और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे लोकमान्य तिलक, जिन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक भी लिखी है बर्मा के मांडले जेल में रहते हुए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हु सक्सीडेड सरदार वल्लभ भाई पटेल एज द सेकेंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मतलब सरदार पटेल के बाद होम मिनिस्टर का पद किसने संभाला? इसके ऑप्शंस हैं अबुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आपने गेस करना है। मैं आपको सही उत्तर बताने जा रहा हूं बस 3 सेकंड में। इसका सही उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी की उपाधि दी गई थी। राजा जी के नाम से जाना जाता था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। ऑलराइट। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी चीजें आपको नहीं याद हैं या एक्स्ट्रा मैं बताता हूं उसको जरूर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा वो। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि ज्ञान प्रसारक मंडली एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द एजुकेशन ऑफ द एडल्ट वाज फॉर्म्ड बाय। ज्ञान प्रसारक मंडली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो एडल्ट के एजुकेशन के लिए तत्पर था। इसकी स्थापना किसने की थी या इसको बनाया किसने था? गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नेहरूजी या फिर लोकमान्य तिलक। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूं। तो ज्ञान प्रसारक मंडली जो थी, इसकी स्थापना दादा भाई नेहरूजी ने की थी, जो एडल्ट के एजुकेशन के लिए तत्पर था। ऑलराइट। तो दादा भाई नेहरूजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स थे, और भारत की इकोनॉमी को पहली बार कैलकुलेट दादा भाई नेहरूजी ने किया था। ये जान लीजिएगा, ये फैक्ट है। 4th क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वॉज केसरी अ न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक? अच्छा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक न्यूज़पेपर, अखबार स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था केसरी। वो कौन सी भाषा में था ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन है मराठी, हिंदी, इंग्लिश या बोथ बी एंड सी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इसका सही उत्तर आपने गेस किया होगा जरूर। इसका सही उत्तर है मराठी में। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नाम का अखबार निकाला था जो कि मराठी भाषा में थी। ऑलराइट। और बाल गंगाधर तिलक इनफैक्ट मराठी भी थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हितावदा द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन 1911 was initially published from।
हितावदा एक न्यूज़पेपर, एक अखबार का नाम है जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1911 में स्टार्ट किया गया था। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस जगह से स्टार्ट किया गया था। तो इसके ऑप्शन है मुंबई, नागपुर, मुंबई, पुणे, शोलापुर और नागपुर। ये चारों जगह महाराष्ट्र की हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भी महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। तो जल्दी से बताइए कि हितावदा जो अखबार था वो भारत के कौन से जगह से स्टार्ट किया गया था। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन लास्ट वन, ऑप्शन डी, दैट इज नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र में है, जो कि संतरे, अंगूर वगैरह चीजों के लिए बहुत फेमस है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चले हैं। ये कह रहा है कि डू और डाई, करो या मरो, वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्लोगन्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, हु गेव इट। डू और डाई का नारा किसने दिया था, करो या मरो का? तो इसके ऑप्शन है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से गेस कीजिए। मैं 3 सेकेंड गिनता हूं और फिर आपको उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ चले हैं। ये कह रहा है कि दादा भाई नेरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज प्रोफेसर एट एल्फिंस्टन कॉलेज इन। मतलब पूछ रहा है कि एक एल्फिंस्टन कॉलेज है जिसमें दादा भाई नेरोजी को पहले इंडियन के रूप में, प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया गया था। वो एल्फिंस्टन कॉलेज कहां पर है? इसके ऑप्शंस हैं मुंबई, लंदन, दिल्ली और स्टुटगार्ट। जर्मनी में ये शहर है, तो स्टुटगार्ट। तो जल्दी से बताइए मुझे कि एल्फिंस्टन कॉलेज कहां पर है। गेस कीजिए, मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है मुंबई। एल्फिंस्टन कॉलेज कहां है? ये है आपका मुंबई में। अच्छा, मुझे भी पता नहीं था कि एल्फिंस्टन कॉलेज कहां है, लेकिन मैंने गेस किया ऐसे क्योंकि अभी आपने लगभग 2 साल पहले ये चीज सुना होगा कि भगदड़ से मुंबई का एल्फिंस्टन ब्रिज जो है वो ध्वस्त हो गया था, काफी लोग मारे गए थे। तो एल्फिंस्टन ब्रिज अगर मुंबई में हो सकता है तो एल्फिंस्टन कॉलेज भी वहीं होगा, और ये गेस मेरा काम कर गया, ये उत्तर भी सही हुआ। तो इसी तरीके से लॉजिक, कहीं भी चीजें, अगर जितनी भी चीजें जानते हो तो उससे लॉजिक लगा लगा के चीजों को सही करने की कोशिश कीजिए, जरूर ही हो जाएगा। ऐसे नाम सुनने में लगा है कि एल्फिंस्टन, क्या पता लंदन में भी हो सकता है, स्टुटगार्ट में भी हो सकता है। ऑलराइट, तो इट हैपन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि हु फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। हु फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी टू इम्पार्ट टीचिंग्स अबाउट इंडिया कल्चर टू इंडियाज यूथ। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, जिसके तहत इंडिया के कल्चर के बारे में इंडिया के यूथ में, भारत के युवा वर्ग में उनको टीचिंग दी जाए, उसकी स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं दादा भाई नेरोजी, लोकमान्य तिलक, मोतीलाल नेहरू और चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। इसका सही उत्तर क्या होगा आपने बताना है। इसका सही उत्तर होगा आपका लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक इज द राइट आंसर ओवर हियर, जिन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी यूथ में भारत के कल्चर को बताने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। ऑलराइट, तो लोकमान्य तिलक, जिनका नाम बाल गंगाधर तिलक भी है। लोकमान्य तो उपाधि थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रथ का पहिया बढ़ता हुआ ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वाज स्टार्टेड बाय मोतीलाल नेहरू इन 1919। साल 1919 में पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के द्वारा कौन सा अखबार स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं वॉइस ऑफ इंडिया, द लीडर, यंग इंडिया, इंडिपेंडेंट। इसका सही उत्तर जल्दी से बताना है आपने गेस करके, और मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है इंडिपेंडेंट। वैसे ये द इंडिपेंडेंट भी लिखा आता है, तो द इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर था जिसकी स्थापना साल 1919 में, जिस साल जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसी साल मोतीलाल नेहरू ने इस न्यूज़पेपर को निकाला था, स्टार्ट किया था। ऑलराइट, ये बात समझ में आ गई। अगर मेरी स्पीड बहुत तेज है तो आप YouTube के दिए गए ऑप्शन से कम कर सकते हैं, वहां पर स्पीड को कम करने का क्राइटेरिया है, ऑप्शन है। ऑलराइट, और मैं अपनी स्पीड थोड़ा जानबूझ के इतना तेज इसलिए रखा हूं क्योंकि थोड़ा कम समय में हो जाए, ताकि जो डेटा है वो कम से कम लगे, क्योंकि यहाँ डेटा की बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग वर अवार्डेड द भारत रत्न इन द सेम ईयर, हु वाज अवार्डेड मच लेटर। मतलब ये है
कि इन 4 ऑप्शंस में से 3 इंसान ऐसे हैं जिनको भारत रत्न एक ही साथ दिया गया था, एक ही साल में दिया गया था। इन चारों में से एक इंसान सिर्फ कौन है जिसको बाद में दिया गया था भारत रत्न? इसके ऑप्शंस हैं, देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अबुल कलाम आजाद और सीवी रमन। अब गेस कीजिए, आपको शायद पता होगा कि इनमें से 3 को किस किस को एक ही साल में भारत रत्न मिला था। तो 3 इंसान ऐसे हैं जिनको एक ही साथ भारत रत्न मिला था, वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे सीवी रमन, जिनको की नोबेल प्राइज भी मिला है। 1930 में मिल गया था इनको नोबेल प्राइज। तो इन तीनों लोगों को एक ही साथ 1954 में 1954 में भारत रत्न दिया गया था, लेकिन अबुल कलाम आजाद को बाद में दिया गया है भारत रत्न, 90s में दिया गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऑलराइट, तो अबुल कलाम आजाद इज द राइट आंसर ओवर हियर, और ये भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। समझ में चीजें आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इन विच ईयर वाज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किस साल में हुई थी? 1914, 16, 19 और 1920। तो ये सही उत्तर होगा आपका 1916। अब इस यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट रह चुका हूं, 5 साल तक यहाँ पर यूजी और पीजी करी है, तो इतना तो सभी को जानना चाहिए, इवन सभी एस्पिरेंट्स को भी जानना चाहिए इनफैक्ट। और आपको एक और बात बता दूं कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने शुरू किया था चंपारण से, तो जो पहली मीटिंग कह रहा हूं, जो पहली सभा को संबोधित किया था उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किया था, पहली बार भारत में आने के बाद, अपना स्ट्रगल शुरू करने के बाद में। तो ये चीज भी याद रख लीजिएगा। मधुशाला जो हरिवंश राय बच्चन ने पढ़ी थी पहली बार, वो बिरला ग्राउंड में पढ़ी थी। बिरला हॉस्टल है, उसके सामने ग्राउंड है, उसी ग्राउंड में खड़े होकर के उन्होंने पढ़ी थी अपनी मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन ने, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे, बहुत अच्छे पोएट भी थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ता हूं कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस विच पुट अप अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडिंग फुल डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया? इसका ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने अपने पुत्र पंडित नेहरू के साथ में मिलकर के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने का चीज बनाया गया था, जिसमें पूरा फुल डोमिनियन स्टेटस जो होगा वो इंडिया को होगा। ये चीज इन्होंने ही शुरू करी थी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को लीड किया था मोतीलाल नेहरू ने। ऑलराइट, तो इसका सही उत्तर यही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन 1923 साल 1923 में Who of the following became the youngest person to be elected the president of Indian National Congress? 1923 में किस इंसान को इंडियन नेशनल कांग्रेस का यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय। इसका सही उत्तर क्या होगा आपने जल्दी से बताना है। इसका सही उत्तर होगा आपका अबुल कलाम आजाद। सिर्फ 35 वर्ष की आयु में इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया था, जो कि इतनी बड़ी पार्टी को प्रेसाइड करना इतनी कम उम्र में एक बड़ी बात है। ऑलराइट, तो इन्हें 1923 में ही वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये कह रहा है कि हु वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में किसे प्रेसिडेंट बनाया गया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था? इसके ऑप्शंस हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आपने बताना है। इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय वॉज द President of All India Trade Union Congress in 1920. Rather, he was the first president of this All India Trade Union Congress. Question number 15 की तरफ बढ़ रहे हैं कि 1905 साल 1905 में who founded the Servants of India Society aimed at promoting education, sanitation, healthcare as well as fighting social evils? इसके ऑप्शंस हैं लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, फ्रंटियर गांधी, जिसको खान अब्दुल गफार खां को बोला जाता है, लाला लाजपत राय। 1905 में किन्होंने या किसने
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसके तहत एजुकेशन, सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता, और हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, और सोशल सामाजिक बुराई को हटाने का प्रयास किया गया था। तो इसके ऑप्शन में से, ये चारों ऑप्शन में से लोकमान्य तिलक, गोखले, गांधी और लाला लाजपत राय में से सही उत्तर आपका जो होगा वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पर्सन हु डिड इट। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने ही करा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये कह रहा है कि लाला लाजपत राय डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरीज ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज V, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन और क्वीन विक्टोरिया। किसका बहिष्कार करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? इनफैक्ट उनको लाठी से पुलिस ने मार दी थी और उनकी मौत भी हो गई थी। तो उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था साल 1928 में। साइमन कमीशन, जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे उस टीम में, और उसी का बहिष्कार कर रहे थे लाला लाजपत राय, और उनको पुलिस ने लाठी से इतनी मारा कि उनकी मौत हो गई। अगली कड़ी में ये क्वेश्चन नंबर 17 है कि ये मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ पार्टी का नाम लिखा है, एक तरफ फाउंडर का नाम लिखा है। पार्टी है स्वतंत्रता पार्टी, इसके बाद है कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी एंड स्वराज पार्टी। इधर फाउंडर है लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू और चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। इसका सही उत्तर आपने बताना है। ऑलराइट, तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं मैच करके। स्वतंत्रता पार्टी के जो फाउंडर थे, ही वॉज चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी। इसके बाद कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी के जो ये थे वो थे लाला लाजपत राय, एंड देन स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू, याद कर रख लीजिए। कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी वॉज फाउंडेड बाय लाला लाजपत राय एंड स्वतंत्रता पार्टी वॉज बाय चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ऑप्शंस में यही है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए ये। ऑलराइट, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ चले हैं हम। ये कह रहा है कि हु वाज वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर्स ऑफ धारासाना सत्याग्रह in 1931, which was a non-violent raid on धारासाना salt works। इनमें से कौन से लीडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जिन्होंने धारासाना नमक सत्याग्रह 1931 में महात्मा गांधी का साथ दिया था? लीडर तो महात्मा गांधी ही थे, लेकिन इन चारों में से ऑप्शन कौन सा है जो इनके साथ में एक अग्रणी नेता के रूप में आगे बढ़ा था? मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, अबुल कलाम आजाद या फिर चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से गेस कीजिए। मैं इसका उत्तर आपको बताता हूं। इसका सही उत्तर होगा अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद इज द राइट आंसर ओवर हियर। ऑलराइट, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ चले हैं। ये कह रहा है कि फ्रॉम विच प्लेस डिड मदन मोहन मालवीय पब्लिश्ड हिज फेमस न्यूज़पेपर द लीडर। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक न्यूज़पेपर निकाला था द लीडर। तो कौन से जगह से इन्होंने निकाला था? ये जगह है इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़ या फिर दिल्ली, तो ये जगह था इलाहाबाद, जिसका आज नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। ऑलराइट, यही के रहने वाले थे इनफैक्ट ये महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक और बहुत बड़े समाज सुधारक, बहुत बड़े समाज सेवी, और मानव सभ्यता के लिए तो इन्होंने इतना कुछ किया है कि जितना कहा जाए कम है। इसीलिए इन्हें महामानव की उपाधि दी गई थी। महामना बोलते हैं इन्हें, और इन्हीं के नाम पर हमने अपने चैनल का नाम भी रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि हुज डेथ कोइंसाइडेड विद द लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, उसी साल किसकी मृत्यु भी हो गई थी? इसके ऑप्शंस हैं दादा भाई नेरोजी, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा साल 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी, और इनको काले पानी की सजा दी गई थी। बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया था, और उन्होंने वहीं पे गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। फिर मृत्यु भी हो गई 1920 में इनकी। बहुत बड़े लीडर थे, बहुत ही अच्छे लीडर थे लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की आफ्टर द बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के बाद
द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल वॉज गिवन बाय, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी बारदौली सत्याग्रह के बाद? इसके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ने बारदौली सत्याग्रह के बाद सरदार पटेल साहब को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ चला है हमारा पहिया। ये कह रहा है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इक्वेटेड? इनमें से कौन से 4 में से एक लीडर्स के साथ वल्लभ भाई पटेल को इक्वेट किया जाता है, बराबरी से देखा जाता है या उनके इक्विवेलेंट कहा जाता है? ऑलराइट, मार्टिन लूथर किंग, बिस्मार्क, कैवर या गरिबाल्डी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बिस्मार्क। बिस्मार्क जो कि जर्मनी को यूनाइट करने में बहुत बड़े नेता माने गए, जिन्होंने जर्मनी में लगभग 35 इंडिपेंडेंट स्टेट को जर्मनी में मिलाया था। उसी तरीके से सरदार पटेल ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के 565 प्रिंसली स्टेट्स को भारत का हिस्सा बनाया था। 565 स्टेट्स को, समझिए, प्रिंसली स्टेट्स मतलब कि वहां के राजा हुआ करते थे उस तरीके के, जैसे कि जिसमें पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर भी था, हैदराबाद भी था। तो इन सब जगहों को 565 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनको कि मिलाया था भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कितनी बड़ी बात थी, समझिए। इसलिए इनके नाम पे ही अब नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है अरुणा आसिफ अली वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? अरुणा आसिफ अली किससे संबंधित थी? बारदौली सत्याग्रह, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट? इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑलराइट, इसका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि द होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, राणा डे या फिर वीर सावरकर? इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग वैसे तो अग्रणी नेता एनी बेसेंट थी, लेकिन उनके साथ में बाल गंगाधर तिलक को इसको स्टार्ट करने में बहुत बड़ा हाथ था। ऑलराइट, तो इसलिए इस ऑप्शन के हिसाब से बाल गंगाधर तिलक का उत्तर सही होगा और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने मिलकर के किया था। ठीक है ना, ये सब चीजों को डाउट मत रखना बिल्कुल, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें होती है मैं बताता चलता हूं सभी को। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज पॉपुलरली नोन एज लोखितवाड़ी? लोखितवाड़ी के नाम से किसको जाना जाता था? इसके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख, इसके बाद फिरोज शाह मेहता या फिर बाल गंगाधर तिलक? इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से गेस कीजिए, जल्दी से बताइए। मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूं। तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जो कि एक बहुत ही अच्छे सोशल रिफॉर्मर थे, एडवोकेट भी थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, लॉ ग्रेजुएट थे, तो उनको ही लोखितवाड़ी नाम से जाना जाता है। याद रख लीजिएगा, हमने भी जल्दी ही इस चीज को जाना है रिसर्च करते हुए जब पढ़ रहा था तो। ऑलराइट, आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ कि हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड अ पार्टी नेम्ड एज फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर जवाहरलाल नेहरू? इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का? इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम बढ़ चले हैं। ये कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन लेडी टू प्रोसाइड ओवर कांग्रेस? मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? राजकुमारी अमृत कौर, एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी पंडित या फिर सरोजिनी नायडू? इसका सही उत्तर आपने बताना है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है, आपको मैं जोर देकर बोल रहा हूं। प्रथम भारतीय महिला जो कि प्रेसिडेंट बनाई गई थी कांग्रेस की, वो थी सरोजिनी नायडू। ऑलराइट, वैसे एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट लेडी टू लीड या टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट शी वाज नॉट इंडियन। ऑलराइट, वो एरिस थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 28, हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने बोला था? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, पता ही होगा आपको।
इसको बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। ऑलराइट, आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बढ़ चला है रथ का पहिया। हाँ, वन टाइम एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी ब्रोक ऑफ फ्रॉम हिम एंड लॉन्च्ड अ रेडिकल मूवमेंट कॉल्ड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, हु वाज ही? एक ऐसे इंसान थे जो पहले तो महात्मा गांधी के बहुत अच्छे फॉलोअर हुआ करते थे, लेकिन बीच में पता नहीं कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो अलग हो गए और उन्होंने एक अलग मूवमेंट चलाया जिसका नाम था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। वो खास करके जातिवाद को लेकर के ये काम किया गया था, उनके द्वारा ये स्टेप लिया गया था। और वो इंसान कौन से थे? इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप। पी त्यागराजा सेट्टी, या फिर छत्रपति महाराज, ईवी रामास्वामी नैकर, या फिर ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जे जी फूले। कौन से ऑप्शन इसके सही है? इसका सही उत्तर है ईवी रामास्वामी नैकर, जो पहले तो महात्मा गांधी के फॉलोअर थे लेकिन बाद में उन्होंने क्विट किया था और एक अलग से मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, और ये खास करके जातिवाद को लेकर के किया गया था। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 30 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। इसके ऑप्शंस हैं सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, या फिर सुजाउद्दौला। इसका सही उत्तर है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इज द राइट आंसर ओवर हियर। इसी के साथ 30 क्वेश्चन का ये सेट समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, लाभदायक रहा होगा, आपको काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिली होंगी, आपने नोट्स भी जरूर बनाए होंगे। और ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसको जरूर 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, अदरवाइज एक बार देख के नोट्स बना लीजिए ताकि चीजें हमेशा और हमेशा के लिए आपके दिमाग के पटल पर रह जाएं, आपके दिमाग में रह जाएं, आपके ब्रेन में रह जाएं, और जो भी एग्जामिनेशन आप देने बैठे हैं उसमें आपको सही से याद आए और सही करके आए भी, आप सफल हो, यही मेरी आप सभी से कामना है। कृपया करके वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए, अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके फटाफट आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड लक।